नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि भारत ने तीसरे वनडे में भी इंग्लैंड की टीम को 142 रन से हरा दिया है। भारत के लिए बड़ी जीत है और सीरीज भी भारत ने 3-0 से जीत ली है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं? और वाकई में ये एक बड़ी जीत है क्योंकि सीरीज की भी जीत हो गई और तीनों मैचों में भारत ने अपना दबदबा कायम रख के दिखाया है। जी हाँ, भारत ने इंग्लैंड का सूपड़ा साफ कर दिया और दुनिया में अगर किसी टीम ने विपक्षी टीम का वनडे में सबसे ज़्यादा क्लीन स्वीप किया है तो वो भारतीय टीम ने ही किया है। ये 12वां अवसर है जब भारत ने अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम का क्लीन स्वीप किया है किसी भी वनडे सीरीज में, तो एक बड़ी जीत है। देखिए, पहले 2 मैच भारत ने 4-4 विकेट से जीते थे। आज जब आपको मैच शुरू हुआ तीसरा वनडे इंटरनेशनल, तो टॉस तो एक बार फिर से इंग्लैंड ने ही जीता था, लेकिन उन्होंने बदला ये कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और जब भारत के कप्तान जो है दूसरे ही ओवर में आउट हो गए तो लगा कि दबाव भारतीय टीम पर आ जाएगी, लेकिन जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पूरा हुआ। विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी कर ली, ये एक बड़ी खबर। उन्होंने अर्धशतक लगाया तो शुभमन गिल ने अपनी लय को बरकरार रखा। पिछले 2 मौके से वो अर्धशतक लगा रहे थे, इस बार तो उन्होंने शतक जमा दिया। तो शानदार शतक शुभमन गिल की तरफ से आता है। फिर श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन पारी जो है वो खेल कर जाते हैं 78 रनों की सिर्फ 62-64 गेंदों पर, तो वो एक पॉजिटिव निकल कर आता है। और भारतीय टीम ने जो है वो 50 ओवर में 356 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और जब इतना बड़ा स्कोर आपके सामने हो तो रन रेट का जो एक दबाव होता है वो आपके ऊपर होता है और आप चाहते हैं कि जो पावर प्ले है वहां पर आप तेजी से रन जुटाएं। यही काम इंग्लैंड की टीम ने किया। फिल साल्ट और बेन डकेट ने एक बार फिर से शानदार शुरुआत की और 6 ओवर में ही 60 रन बना लिए थे। लेकिन जब एक बार डकेट आउट होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जब साल्ट आउट हो जाते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेट गिरते रहते हैं। बीच में टॉम बेंटन और रूट के बीच एक साझेदारी जो है 40-50 रनों के आसपास की हुई जरूर, लेकिन उसके बाद संभलने का उन्हें अवसर नहीं मिला। अर्शदीप ने वापसी की इस मैच में तीसरे वनडे में, और जो उनकी खूबी है कि वो विकेट निकाल कर देते हैं, वही काम उन्होंने किया। उन्होंने अर्ली 2 विकेट जो है निकाले। साल्ट और डकेट दोनों का विकेट उन्होंने निकाल दिया। बाद में हर्षित राणा भी प्रभावी दिखे, कुलदीप ने अच्छी गेंदबाजी की। इंडियन स्पिनर्स तो अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे पूरी सीरीज में। और फिर धीरे धीरे करके इंग्लैंड की टीम जो है सिर्फ 214 रनों पर सिमट गई और 142 रनों से भारत ने यह मुकाबला जो है जीत लिया। तो बिल्कुल एक तरफा जीत यहां पर, और सब कुछ भारत के पक्ष में दिखा इस 3 वनडे मैचों की सीरीज में। बिल्कुल, जिस तरह से भारत ने तीसरा वनडे जीता है, जिस तरह वापसी हुई है अर्शदीप की, और कहा जा सकता है कि 214 रन पर अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई। जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है उसे किस तरह से देख रहे हैं, और क्या यहां से टीम एक नया आकार लेगी? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन खिलाड़ियों ने किया है उन्हें आगे भी मौका दिया जाएगा। देखिए, इस सीरीज से टीम इंडिया बहुत सारे पॉजिटिव निकाल सकती है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर कि क्या ये दोनों फॉर्म में वापसी करेंगे। तो देखिए, दूसरे वनडे इंटरनेशनल में रोहित शर्मा ने सेंचुरी जड़ दी और तीसरे वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया। तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अब आंशिक रूप से यह हो गया है कि दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकल गया है, तो एक कॉन्फिडेंस इन दोनों को मिलेगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि इंडियन स्पिनर्स ने इस पूरी सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की। आज भले रविंद्र जडेजा को विश्राम दे दिया गया, लेकिन उन्होंने जो पहले 2 वनडे खेले उसमें 3-3 विकेट लिए, मतलब 6 विकेट लिए। इसके अलावा आप ये देखें कि शुभमन गिल ने
पूरी तरह से अपनी लय वापस कर ली है और एक कंसिस्टेंसी भी उनके प्रदर्शन में दिखी। तीनों वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और यही चीज आप श्रेयस अय्यर के लिए कह सकते हैं। देखिए, श्रेयस अय्यर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह से बल्लेबाजी कर दें चैंपियंस ट्रॉफी में तो भारत का आधा काम हो जाएगा। इसके अलावा गेंदबाजी में मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। पेस बॉलिंग अभी भी थोड़ा बहुत कंसर्न है, लेकिन बाकी खिलाड़ी जो हैं अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हुए दिखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस सीरीज से भारतीय टीम बहुत सारे पॉजिटिव लेकर चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगी। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक तैयार होने का बेहतर मौका भी था ये जो तीनों मुकाबले हुए हैं। जी हाँ, देखिए, जब खबर ये आई कि कल रात में कि अब जो है जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे, तो सच कहूँ ये एक झटके के समान ही था। लेकिन फिर जब तीसरा वनडे इंटरनेशनल खेला गया और टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उससे लगता है कि टीम ने मानसिक रूप से अपने को तैयार जो है वो कर लिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, यशस्वी जायसवाल को भी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि टीम को और जो टीम मैनेजमेंट है और जो हमारे सेलेक्टर्स हैं उनको रोहित शर्मा और शुभमन गिल के ऊपर पूरा विश्वास है कि इन दोनों को किसी और सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तीसरे ओपनर की जरूरत नहीं है। तो यशस्वी जायसवाल को रिजर्व में कर दिया गया। मतलब यह है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करेंगे। अब विराट की वापसी हो चुकी है, श्रेयस जबरदस्त फॉर्म में है। जो एक और पॉजिटिव दिख रहा है कि अक्षर पटेल जो हैं वो अच्छी बल्लेबाजी लगातार कर रहे हैं। आज उन्हें थोड़ा नीचे उतारा गया, नहीं तो वो 5 नंबर पर आकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो एक बैटिंग डेप्थ जो है वो भारत का बढ़ा है। रविंद्र जडेजा भी गेंदबाजी में तो कमाल कर ही रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी है। हार्दिक पांड्या भी टीम में है। तो जो टीम चुना गया है उसमें 4-4 ऑलराउंडर रखे गए हैं। हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं। और इस 4 में से 3 ऑलराउंडर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे आपको चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में। मुझे लगता है कि सुंदर शायद ना खेलें, लेकिन अक्षर खेलेंगे, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या टीम में होंगे। तो ये एक चीज है। इसके अलावा केएल राहुल के बल्ले से भी आज रन आ गया, उसकी भी प्रतीक्षा हो रही थी और केएल राहुल ने आज 40 रन बनाए, वो भी 29 गेंदों पर। तो उन्होंने भी जो है अब लय प्राप्त कर ली है। तो ये एक चीज अच्छा दिख रहा है कि बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। और चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होने जा रही है, वहां पर भारत जैसा ही माहौल जो है टीम इंडिया को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है टीम इंडिया वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि 23 फरवरी को जो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है उस पर सबकी नजर है। हालांकि 20 फरवरी को ही भारत अपना पहला मैच बांग्लादेश के साथ खेलेगा, लेकिन जो 23 तारीख का मुकाबला है पाकिस्तान के साथ, वो उसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। टिकट जो है देखते देखते बिक चुके हैं और दोनों टीमें अब तैयार हैं। तो अब उस मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है? वनडे का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारतीय टीम फाइनल खेली थी, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उसके पास अवसर है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीते। देखिए, आखिरी बार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2013 में जीता था। तो एक सूखा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो जिस तरह से T20 इंटरनेशनल का सूखा जो है आपको 2024 में खत्म हुआ, उम्मीद है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है, जो टाइटल है, वो इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम जीत सकती है। बिल्कुल, अर्शदीप, हर्षित राणा, इन्होंने बॉलिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है एक लंबे अरसे के बाद। और हर्षित राणा ने प्रभावित किया है। देखिए, आप बुमराह तो नहीं हो सकते, क्योंकि बुमराह का सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर्षित राणा ने निश्चित तौर पर प्रभावित किया है और उनके अंदर एक विकेट टेकिंग एबिलिटी भी दिखी है। वो जब मैचेस खेलते हैं तो वो विकेट निकालते हैं, उनकी गति बहुत अच्छी है, वो 140s में गेंद डालते हैं,
कुछ गेंदें 145 प्लस तक होती हैं, जी। तो उनकी गेंदों में एक गति है। अर्शदीप के साथ जो सबसे अच्छी बात है कि वो विकेट लेना जानते हैं और वो अर्ली ओवर्स में विकेट निकालते हैं, और अगर पावर प्ले में उन्होंने 2 विकेट निकाल दिए और थोड़ा सा सपोर्ट अगर दूसरे एंड से मिल जाए तो विपक्षी टीम ऐसे ही दबाव में आ जाती है। इसके अलावा मोहम्मद शमी होंगे, उनके पास अनुभव का खजाना है और वनडे के वर्ल्ड कप में वो भारत के नंबर 1 बॉलर रहे थे, बल्कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर रहे थे विकेट लेने के मामले में, तो उनकी भी वापसी हुई है। तो वहां पर अगर एक कॉम्बिनेशन बनता है और भारत के तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं तो स्पिनर्स अच्छा कर ही रहे हैं। बैटिंग भारत का मजबूत है और भारत का जो बैटिंग डेप्थ है वो 8 नंबर 9 नंबर तक दिखता है, क्योंकि हर्षित राणा भी जो है लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आज उन्होंने सामने एक छक्का लगाया उससे उम्मीदें बढ़ती हैं। तो टीम इंडिया जो है एक शेप लेते हुए दिख रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब जो उन्होंने प्रदर्शन किया है इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ, बस उसे चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर दोहरा दे तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन हम ही होंगे। बिल्कुल, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उम्मीद की जानी चाहिए कि टीम एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी, क्योंकि टीम का उत्साह ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। जी हाँ, टीम का उत्साह बढ़ा हुआ है। देखिए, इंग्लैंड कोई कमजोर टीम नहीं है, एक मजबूत टीम है, और खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये टीम बहुत सशक्त है। और आप देखिए, इंग्लैंड इस सीरीज पर जब आई थी, भारतीय दौरे पर जब आई थी, तो 5 T20 इंटरनेशनल खेले और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले, तो कुल 8 मैच जो है इंग्लैंड यहां से खेलकर जा रही है। और जीत उसे कितने में मिली? सिर्फ 1 T20 इंटरनेशनल में। T20 की सीरीज 4-1 से हारी अंग्रेज टीम, तो वनडे इंटरनेशनल में भारत ने 3-0 की जीत हासिल की और सुपड़ा साफ कर दिया अंग्रेजों का। तो ये जो आप कहते हैं ना कि दुगना लगान वसूलने वाली बात, तो वही हो गई। T20 की सीरीज भी भारत ने जीती और फिर वनडे इंटरनेशनल की सीरीज में भी भारत ने जीती है। और अब लेकिन जो सबसे बड़ा लक्ष्य है भारतीय टीम का, वो जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ही है, जिसके लिए टीम तैयार दिख रही है। क्योंकि देखिए, जो सूचनाएं आ रही हैं कि बुमराह ने रिहैब शुरू कर दिया था और उसके बाद जो है सेलेक्टर्स पे छोड़ा गया कि वो तय करें कि उन्हें डालना है टीम में या नहीं, क्योंकि यह संभावना थी कि अगर आप उन्हें टीम में लेते हैं तो वो कुछ एक मैच नहीं खेलेंगे। तो वहां पर सेलेक्टर्स ने इतनी हिम्मत दिखाई, या आप कह सकते हैं कि उन्हें इस टीम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कहा कि हम बुमराह को लेकर कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं, इसलिए उनको विश्राम दिया जाए। और इसी तरह से यशस्वी जायसवाल को भी बाहर बिठाना, टीम से 15 खिलाड़ियों की सूची से बाहर निकालना, यह बहुत हिम्मत भरा फैसला है, जिससे लगता है कि जो सेलेक्टर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लौट आया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारतीय टीम अच्छा नहीं खेल पाई थी, लेकिन अब अपने घर में आकर भारत ने जैसा प्रदर्शन किया है, बस इस प्रदर्शन को दुबई में दोहरा देना है। और अगर ऐसा हो गया तो जैसा मैंने आपको कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन टीम इंडिया ही होगी। चलिए राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में टीम इंडिया ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बार फिर उम्मीदें जगा दी हैं कि भारतीय टीम एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर लाएगी।